नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी रवि कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्लेटफॉर्म बाय रवि सर पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि हमने एक बड़े गजब की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है जो कि प्रेपरेशन की सीरीज है। और आज ये जो हमारी वीडियो है उसके अंदर आप जैसा कि लिखे देख पा रहे हो, छोटी छोटी लेकिन बड़े शानदार लेवल की दोस्तों 3 प्रेपरेशंस हैं, बियॉन्ड, अबाउट एंड बिहाइंड। आज इनके यूजेस को हम जानने की कोशिश करेंगे। अपनी ओर से हम बिल्कुल जान लगा देंगे आपको समझाने के लिए। तो दोस्तों आइए देखते हैं। बियॉन्ड, बियॉन्ड जो प्रेपरेशन है दोस्तों, उसका जो यूज होता है वो होता है आउट ऑफ रीच। आउट ऑफ रीच, ठीक है, आउट ऑफ रीच के लिए, यानी हमारी पहुंच से परे कोई भी चीज है उसके लिए हम बियॉन्ड प्रेपरेशन का यूज करते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल लूं, व्हाट राज थिंक्स इज बियॉन्ड माय थिंकिंग। तो इस सेंटेंस का जो मतलब हुआ दोस्तों, यहां पर इस बियॉन्ड प्रेपरेशन का मतलब है भाई के परे, कि भाई जो राज सोचता है वो मेरी थिंकिंग के परे है, यानी वो चीज मुझे समझ नहीं आती, वो मेरे आउट ऑफ रीच है, मैं उसको समझ नहीं पाता। कई बार ऐसा होता है, कोई भी आपका फ्रेंड है या कोई भी इंसान है, ठीक है, उसकी बात को आप जब ना समझ पाए, आप अपनी बात अपने दिमाग से हार मान जाएं, तो आप ऐसे ही प्रीपोजिशन का यूज करते हो कि भाई ये जो चीज है ये मेरी समझ से बाहर है। एक और एग्जांपल अगर हम इसके लिए लें साथियों, आई कैन नॉट अफोर्ड दिस expensive car. It is beyond my capacity. तो देखो दोस्तों, यहां पर बियॉन्ड का क्या मतलब लिखा है भाई, हमने कहा आई कैन नॉट अफोर्ड दिस एक्सपेंसिव कार, मैं इस महंगी कार को नहीं खरीद सकता, ये मेरी कैपेसिटी से परे है, कैपेसिटी से आउट ऑफ रीच है, राइट। आई कैन नॉट tolerate his behavior anymore. It means यहां पर भाई बिहेवियर, ठीक है, it is beyond my tolerance power। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, यहां पर जो बियॉन्ड का मतलब है फिर से वही है भाई, आउट ऑफ रीच, कि भाई आई कैन नॉट टॉलरेट हिज बिहेवियर एनी मोर, मैं उसके बिहेवियर को और ज्यादा सहन नहीं कर सकता, है ना, क्योंकि इट इज बियॉन्ड माई टॉलरेंस पावर, ये मेरी टॉलरेंस पावर से परे है, उसको मैं और ज्यादा सहन नहीं कर सकता। तो दोस्तों बियॉन्ड का हमने यूज सीखा अभी। इससे आगे हम बढ़ते हैं अबाउट पर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इनको लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आगे बढ़ते हैं अबाउट। अबाउट जो प्रेपोजिशन है इसके हमारे सामने
दो यूजेस होते हैं दोस्तों, इस दो यूजेस होते हैं। फर्स्ट जो हम यूज करते हैं इसको, वो होता है कंसर्निंग के लिए, इस किसी के बारे में कंसर्न करना, राइट। कंसर्न करना से मतलब है कि उसकी नॉलेज होना आपको या ना होना। मैंने कहा आई डोंट नो अबाउट योर हैबिट्स। भाई किसी इंसान की हैबिट्स के बारे में पता नहीं, सीधे कहा आई डोंट नो अबाउट योर हैबिट्स। आई नो अबाउट यू, आई नो अबाउट यू। तो ये अबाउट क्या बता रहा है? कंसर्निंग, ठीक है। आप उसकी जानकारी रखते हो या नहीं रखते हो, किसी भी चीज की, किसी भी इंसान की, राइट। तो आप अबाउट प्रीपोजिशन का यूज करते हो। सेकंड जो इसका यूज है साथियों, वो यूज होता है अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अप्रोक्सीमेट को ये दिखाता है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं, एक एग्जांपल लेंगे। अगर मैं कहता हूं कि भाई जयपुर इज अबाउट, जयपुर इज अबाउट 250 किलोमीटर फ्रॉम झज्जर। Jaipur is about 250 kilometer away from झज्जर। दोस्तों अवे और लगा लेना, यहाँ पर दूरी के लिए यूज होता है, ठीक है। जयपुर इज अबाउट 250 किलोमीटर अवे, या फार भी लगा सकते हो दूरी के लिए, फार फ्रॉम झज्जर। अवे या फार में से एक यूज करना है, ठीक है। तो ये जो अबाउट है, ये अप्रोक्सीमेटली को दिखा रहा है भाई, ये अप्रोक्स है, कंप्लीट नहीं, श्योर नहीं हो आप कितना है या नहीं, लेकिन ये उसके अप्रोक्स है, राइट। इससे आगे अगर हम बढ़ें तो दोस्तों बिहाइंड प्रीपोजिशन हमारे पास में है। अब बिहाइंड का जो यूज होता है वो 3 तरीके से किया जाता है। तो दोस्तों चलते हैं बिहाइंड के यूजेस पर। ये रब होने में आज टाइम लग रहा है दोस्तों, तो वीडियोज को भाई लाइक जरूर करें, आप लोगों के लिए मेहनत हो रही है यहाँ, वो भी रातों को। समय है लगभग 12 बजे के आसपास का, ठीक है। तो नेक्स्ट है साथियों बिहाइंड। तो मैं इस बिहाइंड को थोड़ा सा यहीं लिख लेता हूं। बिहाइंड, बिहाइंड जो प्रीपोजिशन है दोस्तों, इसका जो फर्स्ट यूज होता है वो होता है भाई टुवर्ड्स द बैक, टुवर्ड्स द बैक, ठीक है। बिहाइंड का फर्स्ट यूज होता है टुवर्ड्स द बैक, किसी के पीछे। हमने एक एग्जांपल लिया, द पुलिस इज, पुलिस ran behind the thief, पुलिस ran behind the thief, ठीक है, thief के पीछे। अब सेंटेंस आप सही और भी कितने भी ले लीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट यूज इसका हुआ दोस्तों। सेकंड जो यूज इसका है वो होता है भी लेटर इन टाइम, लेटर इन टाइम, लेटर इन टाइम। हमने एग्जांपल लिया एक, द बस was behind
टाइम। यस, बिहाइंड इन टाइम। तो यहां पर इसका मतलब क्या भी, बस लेट है। यस, बस वॉज बिहाइंड इन टाइम, तो यानी वो लेट है, आना उसको पहले चाहिए था लेकिन वो लेट है टाइम से। ठीक है, और एग्जांपल ले सकते हैं भी, ही वॉज बिहाइंड द टाइम, ही वॉज बिहाइंड इन टाइम, राइट। थर्ड और लास्ट यूज बिहाइंड का जो है साथियों, वो है एट द बैक साइड ऑफ समथिंग या भाई somebody, someone लिखे somebody लिखे एक ही बात है। एट द बैक साइड ऑफ समथिंग या somebody, राइट, किसी चीज के या किसी भी इंसान के पीछे होना। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम दें, क्लोडियस was behind the curtain when Hamlet stabbed him। स्टैब होता है साथियों किसी को चाकू से मारना, घोंपना, stabbed him। तो यहां देखिए, ये जो बिहाइंड है, यस, ये क्या है भाई, समथिंग, कर्टेन, किसी चीज के पीछे, एट द बैक साइड ऑफ समथिंग और समवन, कोई इंसान भी यहां हो सकता है। ठीक है, तो क्लोडियस एक कैरेक्टर है विलियम शेक्सपियर जी के एक प्ले का, जो प्ले है दोस्तों हेमलेट। हेमलेट में जब हेमलेट और उसकी मदर, इस हेमलेट और उसकी मदर जब बातें कर रहे हैं और हेमलेट अपनी मदर के सामने गुस्से में है, तो उसकी जो मदर है वो ये सोचती है कि हेमलेट उसका मर्डर करेगा और वो चिल्लाती है हेल्प हेल्प हेल्प, और पर्दे के पीछे छुपा हुआ था क्लोडियस। क्लोडियस, ठीक है, क्लोडियस। तो क्लोडियस आवाज लगाता है अचानक और हेमलेट सोचता है कि वहां पर, सॉरी दोस्तों, वो क्लोडियस तो उसका अंकल था, पोलोनियस है वहां, पोलोनियस, स्पेलिंग एक बार देख लीजिएगा, पोलोनियस। तो पोलोनियस, सॉरी, हेमलेट सोचता है कि उसका जो अंकल है क्लोडियस वहां पर छुपा हुआ है। ठीक है, इस पोलोनियस की जगह उसने सोचा कि उसका अंकल क्लोडियस वहां पर छुपा हुआ है। ठीक है, जिसने कि हेमलेट की मदर गर्ट्रूड से शादी की है। तो हेमलेट ये सोचकर कि उसका चाचा है वहां, वो उसको चाकू से स्टैब कर देता है। ठीक है, तो कहां था वो, बिहाइंड। आपको कहानी पर नहीं जाना, आपको सिर्फ इस प्रेपोजिशन पर आना है। ठीक है, तो क्या है, एट द बैक साइड ऑफ, इस एट द बैक साइड ऑफ। मैं कहूं देयर is a park behind my home, there is a park behind my home। तो behind का मतलब यहाँ पे क्या, एट द बैक साइड ऑफ, यानी पार्क है भाई मेरे घर के बैक में। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करें, शेयर करिए दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।